सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे MCQ ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। देखो बेटा, पहला आपके पास MCQ क्या है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रियल रूट्स नहीं होते हैं। वो कब नहीं होते हैं? देखो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे ये रियल रूट है या नहीं है ये कौन बताता है हमें? डिस्क्रिमिनेंट। कौन बताता है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? डी आपका। तो यहाँ पे आगे कहानी कौन सी है? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट मतलब कि डी यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव आएगा, और डी अगर नेगेटिव आएगा तो डी की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो नो रियल रूट्स का मतलब कि डी की जो वैल्यू आएगी वो 0 से कम होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नो रियल रूट्स। अगर डी आपका क्या होगा? 0 से छोटा होगा, बट डी नेगेटिव आएगा यहाँ पे। ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। देखो इसके ऑप्शन को ध्यान से देखो आप। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स कब होते हैं? या डी आपका 0 से बड़ा हो, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, या डी इक्वल टू 0 हो, या डी 0 से छोटा हो, या दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, ए और बी दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें बेटा करेक्ट ऑप्शंस क्या आ जाएगा? आपको क्या लग रहा है? पहले सोचो आप, क्या आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स तभी होते हैं अगर उसकी वैल्यू जो है वो डी से बड़ी हो, या डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, या 0 के बराबर हो। तो तुम्हारे पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? रियल रूट्स होते हैं बेटा। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो रियल भी हो और इक्वल भी हो, तो उस केस में कंडीशन क्या बनेगी आपकी? d इज इक्वल टू 0। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे होता रियल एंड अनइक्वल तो फिर आप इसको टिक करते, d ग्रेटर देन 0। जब ये वाली कंडीशन होती है तो रूट्स आपके रियल तो होते ही हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं। लेकिन अगर d 0 है तो रूट्स रियल तो होंगे ही, लेकिन साथ में क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे बेटा। नो द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है बेटा वो कितनी होती है? 2 होती है। अब जैसे ये मेरे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो इसकी डिग्री कितनी है? 2 ही है। डिग्री का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल यहाँ पे होगा उसकी आपने क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर। इस केस में हाईएस्ट पावर 2 है। तो क्वाड्रेटिक की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। नाउ सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटा, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी आपने पढ़े हैं। तो सम ऑफ रूट्स, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इसके जो हो जाएंगे सम ऑफ रूट्स, और मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम भी और प्रोडक्ट भी। और सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? -b/a, और प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है? c/a। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ उसने पूछा हुआ है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स में क्या आ जाएगा? -b/a। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब नीचे वाले में उसने पूछ लिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है? c/a। तो c पार्ट इज करेक्ट। ठीक है। सेवंथ में क्या पूछ रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डिस्क्रिमिनेंट बताइए हमें। तो देखिए आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई है x² प्लस 5x प्लस 5। दिस इज x² प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे आपके पास
एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है 1, तो मेरा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और सी भी कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी कितना है 5, तो ले लीजिए 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए तो आपके पास 1 है और सी कितना आ गया 5। नो 5 का स्क्वायर कितना हो गया जी 25 और 4 5 का कितना हो गया 20। तो 25 में से 20 निकाले तो कितने बचे 5। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 5। तो ये जो पार्ट सी पार्ट इज करेक्ट हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, इसमें भी आपने डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे आपके पास क्या आ गई है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, b क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 2 रूट 6 और c कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा जो कांस्टेंट नंबर है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या हो गया दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है माइनस 2 रूट 6, माइनस 2 रूट 6, तो इसका कर लीजिए आप स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3 और c कितना है 2 आ गया यहाँ पे। अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस में हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू रूट 6 है यहाँ पे, तो रूट 6 का बेटा स्क्वायर क्या आ जाएगा जैसे देखो रूट 6 है इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर और रूट क्या होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचेगा सिर्फ 6 बचेगा। माइनस 4 थी 12, 12 टू था कितना हो गया 24। ठीक है, अब देखिए ये 6 4 था कितना हो गया 24 और माइनस 24, तो 24 माइनस 24 इज 0। तो देखते हैं 0 ऑप्शन है, तो यस 0 इज हेयर। तो यहाँ पे सी पार्ट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर है प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है जी। तो आपने निकालना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो a कितना आ जाएगा 2, b कितना आ गया 6, c कितना आ गया 9 और आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ज़ीरोस और रूट्स एक ही होते हैं बेटा। रूट फार्मूला क्या रहता है c बाई ए। तो c कितना आपके पास 9, तो a कितना है 2, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा 9/2। सो ए पार्ट इज करेक्ट हियर। 10 का कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम रूट्स। ठीक है, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो चाहे लीनियर हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसके जो मैक्सिमम रूट्स हैं बेटा उसकी डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप, मैक्सिमम रूट किसके बराबर होंगे उसकी डिग्री के। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है 2, इट मीन्स के इसके जो मैक्सिमम रूट्स होंगे वो भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। देन अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो क्या होता है, कैसा होगा, वो सर्कल की शेप क्या होगा, पैराबोला होगा, कर्व होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बताई थी ना, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की थी हमने। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं होता और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 के बराबर होती है, लेकिन ग्राफ सेम ही आएगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो बेटा बनता है पैराबोलिक शेप का, पैराबोलिक शेप का उसका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ तो बेटा ऐसा होता है, ये ऐसे कप शेप ग्राफ होते हैं इसके, और यहाँ इसका बनता है ऐसे, दोनों ग्राफ इसी के हैं। ठीक है, या तो इसका ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर आएगा, तो ये इस शेप को क्या बोलते हो पैराबोलिक शेप। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका पैराबोला आ जाएगा, पैराबोला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसके आपने क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो दैट इज प्लस माइनस 9 को तो 3 का स्क्वायर बनता है, दैट इज प्लस माइनस 3 हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब देखो 13 में क्या बता रहा है वो, कि अगर रूट्स हैं, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस क्या है 9 है इज इक्वल टू 0। कह रहा है इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, आपको गिवन दे रखा है इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो डी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बी कितना आ जाएगा के, और सी कितना आ जाएगा 9। तो डी क्या आ जाएगा, डी 0 है क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। इसका मतलब क्या आ जाएगा, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac सी इज इक्वल टू 0। तो बी कितना है यहाँ पे के, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए आ गया 1, सी आ गया 9 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 9 4 का कितना हो गया 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो के स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 36। तो ये क्या होता है, प्लस माइनस 6, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6। तो ये पार्ट इसका यहाँ पे करेक्ट होगा। नो व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला बेटा क्लियर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और लास्ट यहाँ पे है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ हाउ मेनी सॉल्यूशंस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी सॉल्यूशंस हो सकती हैं, तो बेटा जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी उसकी सॉल्यूशंस होंगी। इसकी डिग्री 2 होती है, इसलिए इसकी सॉल्यूशंस भी कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो ये बेटा कुछ मैंने इसके एमसीक्यू थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, इसे आप ज़रूर तैयार कीजिए, आपके क्वेश्चन पेपर में ये आते हैं। ठीक है, तो अगर ओके बेटा, थैंक यू।